नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके एचपी एग्जाम फेस में। आज हम हिमाचल प्रदेश के हाइड्रो पावर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर हिमाचल के किसी एग्जाम में आया है वो मैंने इस पीडीएफ में डाल रखा है, और मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। आप सभी को पता है हम एचपी जीके एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मैं टॉपिक वाइज हिमाचल प्रदेश के सभी जो एमसीक्यू हैं उन्हें कवर कर रहा हूँ। तो आज तो हम हाइड्रो पावर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? When was the शानन पावर प्रोजेक्ट ऑफ जोगिंदर नगर बिल्ट? तो जोगिंदर नगर का शानन पावर प्रोजेक्ट कब बना था? तो बताइए, जो जोगिंदर नगर में शानन पावर प्रोजेक्ट है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट भी है। ये कब बना था? सिंपली आपसे पूछ रहा है। तो 1815 में बना था, 1820 में, 1825 में, या नन ऑफ दिस में? तो बताइए जोगिंदर नगर का शानन पावर प्रोजेक्ट कब बना था? तो 1815, 1820, 1825 या नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो शानन प्रोजेक्ट है वो 1932 में बना था। तो 1932 तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा हमें। और जो शानन प्रोजेक्ट है ये कौन सी रिवर पे बना है? ब्यास पे बना है। ब्यास की सहायक नदी है उहुल। तो उहुल पे ये बना हुआ है। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये मंडी के जोगिंद्रनगर में पड़ता है। और इसे ओन कौन करती है? इसे पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ओन करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो फर्स्ट का हमारा राइट आंसर क्या है? शानन पावर प्रोजेक्ट कब बना था? 1932 में ये बना था। और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 110 मेगावाट। तो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ बस आपने क्वेश्चन का आंसर याद किया कि हाँ नन ऑफ दिस 1932 में बना था। हर चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जामिनर होगा वो कुछ भी पूछ सकता है। वो आपसे कैपेसिटी पूछ सकता है, इसकी कितनी कैपेसिटी है? 110 मेगावाट है। कौन सी रिवर पे? ऊल रिवर पे, जो कि ब्यास की सहायक नदी है। ओन कौन करता है? पंजाब गवर्नमेंट इसे ओन करती है। कहाँ पर है? मंडी के जोगिंद्रनगर में। तो सभी चीज़ें बताऊंगा, एकदम डीप में जो है हमारी क्लास होने वाली है। तो हाइड्रो पावर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो आज तो वो कवर होने वाला है। सेकेंड है, ऑन विच रिवर इज द बैरासियोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो बैरासियोल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताइए जो बैरासियोल है ये कौन सी नदी पे? मैं आपको बता देता हूँ, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपकी। अब आपको बताना है कौन सी रिवर पे है। तो व्यास में है, यमुना में है, सतलुज में है, रावी में? तो बताइए जो बैरासियोल प्रोजेक्ट है कौन सी रिवर पे बना है? सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है रावी। तो मेन जो रिवर चंबा से फ्लो करती है वो रावी है। तो रावी पे ही जो बैरासियोल प्रोजेक्ट है ये बना हुआ है। अगर आपसे इसकी कैपेसिटी पूछे तो 180 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और जो इसे ओन करता है, यानी इस प्रोजेक्ट को चला कौन रहा है? एनएचपीसी इसे चला रही है। ठीक है, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन इसे चला रही है। 1981 में ये बन के तैयार हो गई थी। तो बैरासियोल प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ये आपका चंबा में रावी नदी पे बना हुआ है। 180 मेगावाट इसकी पावर है। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर्स द हाइड्रो पावर जनरेटेड थ्रू भाखड़ा नंगल डैम? तो आपको बताना है जो भाखड़ा नंगल डैम है उससे जो हाइड्रो पावर जनरेट होती है वो कौन कौन सी स्टेट्स में जाती है, यानी कौन कौन सी स्टेट्स में डिवाइड होती हैं? तो पंजाब को मिलती है, राजस्थान को मिलती है, उत्तराखंड को मिलती है, गुजरात को मिलती है? तो बताइए कौन कौन सी स्टेट्स को मिलती है? थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी पंजाब को मिलती है, राजस्थान को मिलती है और गुजरात को मिलती है। ठीक है, जो भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट की पावर है वो कौन कौन सी स्टेट्स को मिलती है? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। उत्तराखंड को नहीं मिलती। तो इन स्टेट्स को जो है वो पावर शेयर की जाती है उनके साथ। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो ऐसा हाई लेवल के क्वेश्चन भी डालें, लो लेवल के भी डालें, मीडियम लेवल के डालें। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका जो ये टॉपिक है वो आज क्लियर हो जाएगा। फोर्थ है, मलाना 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन कुल्लू इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर? तो जो मलाना 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कुल्लू में स्टार्ट कब किया गया था? आपको ईयर बताना है। 1994 में, 1993 में, 1992 में या 1990 में? तो फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1993। ठीक है, जो मलाना 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसे कुल्लू में स्टार्ट कब किया गया था? 1993 में इसे स्टार्ट किया गया था। अगर आपसे इसकी कैपेसिटी पूछता तो कितनी होती है? 100 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। एक मलाना 1 भी है, उसकी 86 मेगावाट कैपेसिटी है। ये मलाना 2 की बात कर रहे थे तो इसकी 100 मेगावाट कैपेसिटी है। और ये जो है आपका 1993 में कुल्लू में स्टार्ट किया गया था। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो ऐसा है, हिंदी में कुछ क्वेश्चन ट्रांसलेट करना भूल गया हूँ मैं, बाकी मैक्सिमम तो मैंने कर दिया। जैसे ये क्वेश्चन था ये तो हिंदी में लिखना भूल गया हूँ, तो कभी कभार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन है वो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जो है वो लिखे हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना आए। किसी को हिंदी में कंफर्टेबल होता है, किसी को इंग्लिश में। फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज द चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो कह रहा है चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताइए कौन सी नदी पे है? सतलुज में है, व्यास में है, यमुना में है या रावी में? तो चमेरा वैसे तो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चंबा में जो मेन रिवर फ्लो करती है वो कौन सी है? रावी है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है रावी। तो रावी नदी पे जो है आपका
चमेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। रावी नदी में चमेरा प्रोजेक्ट बना है और चमेरा 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। जैसे चमेरा 1 है वो आपका 540 मेगावाट का है, जो चमेरा 2 है वो 300 मेगावाट का है। तो ऐसे आपको उनकी जो कैपेसिटी है वो भी पता होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन में तो सिंपली हमें पूछा कौन सी रिवर पे बना है, तो ये रावी नदी पे बना है और चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ, अ हाइड्रो power project of Himachal Pradesh is unique in the sense that although it is geographically located on the part of Himachal Pradesh, the administration of that area is governed by the laws of Punjab, that is द प्रोजेक्ट। तो इसमें सिंपली ये कहना चाहता है कि वैसे हिमाचल प्रदेश का एक प्रोजेक्ट है जो बहुत ही यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि वो है तो हिमाचल प्रदेश में, मगर उसको जो गवर्न करता है, उसे चलाता कौन है? पंजाब जो है गवर्नमेंट उसे चला रही है। तो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है? सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो किया था उसी में मैंने आपको आंसर बताया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पिंक प्रोजेक्ट, नाथवा जाखड़ी प्रोजेक्ट, शानन प्रोजेक्ट या संजय गांधी प्रोजेक्ट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पहला क्वेश्चन ही हमारे क्या था? शानन प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। तो मैंने आपको बताया था वैसे तो ये हिमाचल प्रदेश में मंडी डिस्ट्रिक्ट में, मंडी की जोगिंद्रनगर में, मगर इसे ओन कौन करता है? इसे पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ओन करती है। और जिसकी कैपेसिटी कितनी थी? 110 मेगावाट इसकी कैपेसिटी थी और ब्यास की सहायक नदी ओल पे ये बना हुआ था। तो सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ, विच मेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन इन हिमाचल प्रदेश इन कोलैबोरेशन विथ रशिया। तो इसमें कहना चाहता है कौन सी मुख्य जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में रशिया के सहयोग से चल रही है। तो रूस के सहयोग से कौन सी चल रही है? नाथपा जाखड़ी, कोल डैम, संजय गांधी विद्युत परियोजना या इनमें से कोई नहीं। तो सेवंथ का राइट आंसर क्या होगा? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है कोल डैम। तो जो कोल डैम है इसे किसकी सहायता से बनाया गया है? रशिया की सहायता से इसे बनाया गया है। अगर आपसे इसकी कैपेसिटी पूछे तो 800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी यानी कौन कोल डैम को चला रहा है, तो कौन चला रहा है? एनटीपीसी चला रहे हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसे चला रही है कोल डैम को। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? भाखड़ा जो आपकी बिलासपुर है उसमें आपको कोल डैम देखने को मिलेगा। ठीक है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कोल डैम है, 800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, एनटीपीसी से चला रहा है और रशिया की सहायता से इसे बनाया गया है। 8th क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर देखना होगा हाइड्रो पावर से रिलेटेड तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर बना रखा है जिसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बता रखे हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसमें आपको उनका नेम पता लग जाएगा, कितनी कैपेसिटी है उनकी, कितनी मेगावाट कैपेसिटी है, कौन उनकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, कौन सी रिवर पे वो है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको उनसे रिलेटेड पता होना चाहिए। तो अगर डिस्क्रिप्टिव लेक्चर देखना होगा तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मैं आपकी जो HP की जीके है उसे डिस्क्रिप्टिव वे में भी समझा रहा हूँ, टॉपिक वाइज सारे जो आपके लेक्चर है उन्हें डिस्क्रिप्टिव वे में समझा रहा हूँ और एक साइड में आपको MCQ भी करा रहा हूँ। तो ऐसा है, हिमाचल जीके की टेंशन भूल जाओ, दोनों प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बनी हुई है और बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ऐसा है, वीडियो बनाने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं, मगर जो इसके पीछे प्रिपरेशन होती है, PDF बनाना, उस टॉपिक को समझना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो कभी कभी 1-2 दिन भी लग जाते हैं वीडियो बनाने में। तो ऐसे बहुत अच्छी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपको बुकों में चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, आपको पहले ही जो है पता लग जाए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस वे में आपको तैयारी करनी है। तो दोनों ही प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। बाकी 8th क्वेश्चन देखते हैं, भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो जो भाभा जल विद्युत परियोजना है वो किस जिले में है? सिंपली आपसे पूछ रहा है, कुल्लू में है, लाहौल स्पीति में है, किन्नौर में है या कांगड़ा में है। तो बताइए भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? 8th का राइट आंसर क्या है? 8th का जो राइट आंसर है वो है किन्नौर। तो किन्नौर में आपका जो है भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फर्स्ट अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है एशिया का। तो एशिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है कौन सा? भाभा प्रोजेक्ट। और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 120 मेगावाट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कैपेसिटी कितनी है? 120 मेगावाट कैपेसिटी है। जो सतलुज की सहायक नदी भाभा है उस पर ये बना हुआ है। तो भाभा प्रोजेक्ट क्या है? ये एशिया का सबसे पहला अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। 9th है, विच इज़ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो बताइए कौन सी है सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना? नाथपा जाखड़ी, पार्वती, चमेरा, बनेर। तो इजी सा क्वेश्चन है। 9th का राइट आंसर क्या है? 9th का जो राइट आंसर है वो है पार्वती। तो जो पार्वती है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2051 मेगावाट। ठीक है, 2051 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। कौन सी? पार्वती। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो 9th का राइट आंसर क्या है? पार्वती जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। और 5 स्टेट्स है जिसको इसकी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जैसे कि राजस्थान है, दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को कुल 15% शेयर इसका आता है और जो राजस्थान थी उसने सबसे ज़्यादा खर्चा किया था इसे बनाने में, यानी इक्वली तो सबने डिवाइड किया था जो पैसे थे, मगर राजस्थान ने ज़्यादा पैसे इसमें दिए थे। तो आपको पता होना चाहिए जो पार्वती प्रोजेक्ट है वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का। पावर याद रखना 2051 मेगावाट। नेक्स्ट है 10th,
हिमाचल प्रदेश हैज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत क्षमता है। तो ये क्वेश्चन आपका पटवारी एग्जाम में आया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश की जो जल विद्युत क्षमता है वो कितनी है, 20,000 मेगावाट, 35,000 मेगावाट, 15,000 मेगावाट या 30,000 मेगावाट। तो 10th का राइट आंसर क्या है? 10th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 20,000 मेगावाट। तो जो 20,000 मेगावाट है ये हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यानी इतनी जो पावर है हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पटवारी में आया था, हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत क्षमता कितनी है, तो वो 20,000 मेगावाट है। 10th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 11th है बिनवा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बिनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो बताइए कौन से जिले में है? चंबा में है, मंडी में है, कांगड़ा में है या नन ऑफ दीस में है? तो 11th का राइट आंसर क्या होगा? बिनवा जो है ये किसकी, ये ब्यास की सहायक नदी है और ये आपका जो है कहाँ पर पड़ता है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका बिनवा प्रोजेक्ट। और अगर आपसे इसकी क्षमता पूछ ले, कैपेसिटी पूछ ले, तो 6 मेगावाट है। तो 6 मेगावाट का बिनवा प्रोजेक्ट कहाँ है? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा में भी अगर प्रिसाइजली बताऊं तो बैजनाथ में को मिलेगा। तो 11th का राइट आंसर है बिनवा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। 12th है हाउ मच कैपेसिटी करछम वांगतू हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना की जो क्षमता है वो कितनी है आपको बतानी है। तो बताइए करछम वांगतू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट, 800 मेगावाट, 900 मेगावाट या 700 मेगावाट। तो 12th का राइट आंसर क्या होगा? 12th का जो राइट आंसर है वो है 1000 मेगावाट। तो जो करछम वांगतू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसकी क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है और ये बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश का जो प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो कौन है? वो करछम वांगतू प्रोजेक्ट ही है। और इसकी क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है? 1000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। 12th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13th। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज सैंज हाइड्रो पावर लोकेटेड। तो जो सैंज प्रोजेक्ट है 100 मेगावाट का, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपसे पूछ रहा है? तो सैंज वैसे किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, उस पर ये बना हुआ है। तो बताइए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? शिमला में, किन्नौर में, सिरमौर में या कुल्लू में? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? ब्यास देखिए किन्नौर में भी नहीं जाती, सिरमौर में भी नहीं जाती, शिमला में नहीं जाती, इसका राइट आंसर कुल्लू है। तो आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते थे। तो जो ब्यास की सहायक नदी पे बना हुआ है सैंज प्रोजेक्ट, ठीक है, सैंज जो है वो ब्यास की सहायक नदी है, उसमें 100 मेगावाट का सैंज प्रोजेक्ट बना है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं 14th। विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज नॉट अंडर पोजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कौन सी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत नहीं आती, यानी हिमाचल प्रदेश जो सरकार है उसके कब्जे में नहीं है? तो गज, शानन, बनेर या लारजी। तो मैंने आपको पहली क्वेश्चन में बताया था जो शानन प्रोजेक्ट है ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है 14 का? वो है ऑप्शन बी। 15th है कोल डैम हाइड्रो पावर प्लांट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो जो कोल डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पे बनाया गया आपसे पूछ रहा है? रावी पे बना है, ब्यास पे बना है, चिनाब पे बना है, सतलुज में? तो बताइए कोल डैम जल विद्युत जो परियोजना है वो किस नदी पर निर्मित है? 15th का राइट आंसर क्या है? 15th का जो राइट आंसर है वो है सतलुज। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? ये आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कोल डैम। अगर इसकी पावर पूछे, कैपेसिटी पूछे, तो वो 800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी। और इसके किसके सहयोग से इसे बनाया गया है? इसे रशिया के सहयोग से बनाया गया है। तो फिलहाल तो पूछा तो कौन सी रिवर में बना है? तो सतलुज में जो है कोल डैम प्रोजेक्ट आपका बना हुआ है। बिलासपुर में एक और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? भाखड़ा प्रोजेक्ट, वो भी सतलुज जो है उसमें बनाया गया है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था जो कोल डैम प्रोजेक्ट है इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन है, यानी इसे चला कौन रहा है? तो इसे NTPC चला रही है। तो आपको एग्जीक्यूटिव एजेंसी भी पता होनी चाहिए। 15th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 16th है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट रेशियो ऑफ इलेक्ट्रीफाइड विलेज इन हिमाचल प्रदेश। तो आपसे पूछ रहा है हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे कम जो है इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस आपको देखने को मिलेंगे? तो लाहौल स्पीति इसका आंसर है, शिमला, किन्नौर या ऊना। तो आपको पता है जो आपके हायर एरियाज है यानी लाहौल स्पीति होगी, किन्नौर होगी, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, रोड भी इतने हर जगह बने नहीं होते हर गांव में। तो लाहौल स्पीति या किन्नौर में से इसका आंसर होगा। तो 16 का राइट आंसर क्या है? 16 का जो राइट आंसर है वो है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में है आपको लोएस्ट रेशियो मिलेंगे इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस के, यानी जो विलेजेस है जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई गई है वहाँ पर उनका लो रेशियो मिलेगा। तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? लाहौल स्पीति। 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 17th है विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पावर जनरेशन कैपेसिटी। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी है जिसमें सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो बताइए कौन सी है? चिनाब है, सतलुज है, रावी है या ब्यास है? तो 17 का राइट आंसर क्या है? 17 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो सतलुज होगा। सतलुज क्यों होगा? क्योंकि सतलुज की लेंथ सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में, कितनी? 320 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो सबसे ज़्यादा जो आपके डैम्स होंगे वो किस में? सतलुज में ही बनाए जा सकते होंगे। तभी जो सतलुज है उसकी हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है बाकी रिवर्स में अगर देखा जाए तुलना में। तो क्योंकि जो वो डिस्टेंस हिमाचल में ट्रैवल करती है वही ज़्यादा है, वो 320 किलोमीटर, बाकी सभी रिवर्स का कम
कम है, तो उसमें ज़्यादा डैम्स बनाए जा सकते हैं, ज़्यादा जो है पावर वो जनरेट की जा सकती है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी सतलुज होगा। 18th है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द गिरिबाटा मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो जो गिरिबाटा हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, आपसे सिंपली ये पूछ रहा है। तो बताइए किस में है, किन्नौर में है, सिरमौर में है, चंबा में है या शिमला में। तो गिरी आपको पता है किसकी सहायक नदी है, यमुना की। यमुना नदी कहाँ से फ्लो करती है, वो सिरमौर से करती है। और जो गिरी रिवर है उसका जो ओरिजिन होता है वैसे तो शिमला में होता है, मगर बाद में जाके वो सिरमौर में यमुना से मिल जाती है रामपुरा घाट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो सिरमौर ही है। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपका गिरिबाटा मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। 18 का राइट आंसर क्या है, गिरिबाटा मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का है, ये आपका सिरमौर में। अगर आपसे पूछ ले हाँ कितनी मेगावाट का है, कितनी कैपेसिटी है, तो 60 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी भी पता होनी चाहिए। और ये हिमाचल सरकार का सबसे पहला प्रोजेक्ट भी था, ठीक है, हिमाचल सरकार का सबसे पहला प्रोजेक्ट था। कुछ 1964 में से बनाना स्टार्ट किया था और 1966 में कंप्लीट कर दिया था। तो हिमाचल प्रदेश सरकार का सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा है, वो गिरिबाटा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, जिसकी कैपेसिटी 60 मेगावाट की है और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। ये मेरा नंबर दे रखा है 7018186561। इस पर मुझे मैसेज कर देना, बस एग्जाम का नाम लिख देना ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है तो मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। हमारी जो क्लासेज है वो इवनिंग में होती है 5 से 10। हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट की हम लाइव क्लास देते हैं और डेली आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। बाकी स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब हम ही प्रोवाइड करेंगे, आपको बुक तक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पिछले कई साल में हमारे डिफरेंट स्टूडेंट्स हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज में जाके हमारी सिलेक्शन भी देख सकते हैं। तो काफ़ी टाइम से हम प्रिपरेशन करा रहे हैं और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी अपनी तैयारी में तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बाकी जिनको 2-3 साल हो गए तैयारी करते हुए उनके लिए तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें पता है क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स दे दिए होते हैं, तो पता होता है प्रॉपर वे में किस तरह तैयारी करनी है। तो अगर अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ी कन्फ्यूजन आ रही है कैसे तैयारी करनी है, तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। हम आपको जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा तब तक कोचिंग देंगे, ठीक है। तो जो ऐसा नहीं है कि हाँ 1 महीना 2 महीना, हमारी जो 6 मंथ की फीस है वो 2000 रुपये, 6 महीने तक लाइव क्लासेस मिलेगी। बाकी लाइव क्लासेस आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। तो जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा तब तक ये आपको कोचिंग दी जाएगी। बाकी इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। हम जो है अपना अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। 19th है, कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो जो कोल डैम विद्युत परियोजना है उसका निर्माण किसने किया है, तो मैंने आपको अभी बताया था HPSCB ने किया है, NHPC ने किया है, NTPC ने किया है, रिलायंस पावर ने। तो अगर आप मेरी बातें सुन रहे होंगे अच्छे ध्यान से तो आपको आंसर पता लगेगा वो कौन है, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, जिसने कोल डैम का जो है निर्माण किया है। किसकी सहायता से बनाया गया है कोल डैम को, रशिया की सहायता से बनाया गया है। 800 मेगावाट इसकी जो है कैपेसिटी है। तो 19 का राइट आंसर क्या है, NTPC। और कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। 20 है, नाथपा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो हिमाचल प्रदेश का जो नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, तो बताइए कौन सी नदी पर स्थित है, व्यास, सतलुज, झेलम या चिनाब। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, 20 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन बी सतलुज। तो सतलुज में जो है आपका नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट बना हुआ है। अब जो आपका नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, आपको इतना भी पता होता है तो आपको पता है किन्नौर से मेन रिवर कौन फ्लो करती है, सतलुज ही फ्लो करती है। तो सतलुज में ही बनेगा। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 21 है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो अनुमानित जल विद्युत शक्ति क्षमता है वो कितनी है, तो बताइए कितनी है, 1000 मेगावाट, 12700 मेगावाट, 15960 मेगावाट या 20000 मेगावाट। तो 21 का राइट आंसर क्या है, 21 का जो राइट आंसर है वो है 20000 मेगावाट। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन आया था उसमें बताया भी था कि कितनी एस्टिमेटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हिमाचल प्रदेश का, यानी कितनी जो है पावर वो जनरेट कर सकता है हिमाचल प्रदेश के सारे अगर डैमों को मिलाए तो जो डैम बनाए जा रहे हैं तो 20000 मेगावाट तक की जो है हम पावर पोटेंशियल जो है उसे एस्टिमेट कर सकते हैं कि इतना जो है हम जनरेट कर पाएंगे। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी 20000 मेगावाट है। 22 है, वेयर इज द 300 मेगावाट बसपा 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो जो बसपा प्रोजेक्ट है 300 मेगावाट का आपसे पूछ रहा है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कौन सी जगह पे स्थित है, आपसे सिंपली जगह ही पूछ रखी है। रिकांगपिओ में है, किलड़ में है, कटचम में है या कुक्कू मासरी में है। तो 22 का राइट आंसर क्या है, 22 का जो राइट आंसर है वो है कुक्कू मसेरी। तो कुक्कू मसेरी में जो है आपका बसपा 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। 22 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी कुक्कू मसेरी। तो बसपा 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि 300 मेगावाट का है वो कहाँ पड़ता है, वो कुक्कू मसेरी में पड़ता है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछता तो वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपका बसपा प्रोजेक्ट है और ये
प्रिसाइसली आपसे जगह पूछा है तो वो है कुकू मसेरी। 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 23 है विच इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है, तो बताइए। मैंने आपको बता भी दिया है कौन सी है, बनेड़ है, शानन है, बाखड़ा है या थिरोट है। तो 23 का राइट आंसर है शानन। तो शानन जो है वो सबसे ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का, जो कि अभी पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है। 1932 में ये बन के तैयार हो गया था। सबसे ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट कौन है, शानन, जो कि मंडी के जोगिंद्रनगर में है। 24 है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज हाइड्रो पावर कैपेसिटी इज इन हिमाचल प्रदेश। तो भारत की जल विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में, तो बताइए कितना प्रतिशत है। 5%, 15%, 10% या 25%। तो 24 का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है 25%। यानी जो इंडिया है उसका 100% जो भी कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रिक जो है जनरेट करने की इलेक्ट्रिसिटी डैम्स के थ्रू, तो वो उसका 25% का है वो हिमाचल प्रदेश में है। क्योंकि आप देख सकते हो इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स है हिमाचल प्रदेश में, 5 मेन रिवर्स है, उसमें इतने सारे प्रोजेक्ट बने। तो ऐसा आपको और जगह देखने को नहीं मिलेगा। जो प्लेन एरिया हो गए, राजस्थान हो गए, दिल्ली हो गए, वहाँ इतने प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो है ऐसी रिवर्स देखने को नहीं मिलती जो पूरे साल जो है जिनमें पानी फ्लो करता है। तो 25% जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही हाइड्रो पावर कैपेसिटी है इंडिया की। 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 25 है इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द संजय पावर प्रोजेक्ट। तो आपको बताना है जो संजय पावर प्रोजेक्ट है, संजय विद्युत परियोजना है, कौन से जिले में है। किन्नौर में है, लाहौल स्पीति में है, शिमला में है, चंबा में। तो 25 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है किन्नौर। जो संजय पावर प्रोजेक्ट है इसे भावा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, जिसकी कैपेसिटी 120 मेगावाट है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक दिया होगा, या फिर टेलीग्राम पे जाके आप एचपी एग्जाम फेयर सीख देना। लगभग 18 या 19,000 स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, वहाँ आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम अपडेट्स आती है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर तैयारी कर रहे हो तो चैनल को जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 इन विच ईयर वॉज द हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस्टेब्लिश। तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसकी स्थापना कब की गई, 1970, 1974, 1971 या 1968। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, 26 का राइट आंसर 1971 है। तो अगर आपने हिमाचल दर्पण की बुक भी पढ़ी होगी तो उसमें भी देखा है जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसकी स्थापना कब की थी, 1971 में उसकी स्थापना की गई थी। 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 27 है व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द व्यास सतलुज प्रोजेक्ट। तो जो व्यास सतलुज परियोजना है उसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, तो कितनी है, 490 मेगावाट, 990 मेगावाट, 790 मेगावाट या 690 मेगावाट। तो 27 का जो राइट आंसर है वो कितना है, वो है 490 मेगावाट। तो आपका व्यास सतलुज प्रोजेक्ट की जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 490 मेगावाट है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 28 है व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ देहर प्रोजेक्ट। तो जो देहर परियोजना है उसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। तो पहले तो आपको बता दें देहर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ये आपका कांगड़ा में पड़ता है। अब इसकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए कितनी है, 80 मेगावाट है, 245 है, 660 है या 990 है। तो 28 का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है 990 मेगावाट। तो 990 मेगावाट का देहर प्रोजेक्ट, ये ब्यास की सहायक नदी है देहर, उस पर बना हुआ है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आपसे पूछे इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है कौन इसे रन कर रहा है, तो BBMB भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इसे रन कर रही है। तो देहर प्रोजेक्ट कहाँ है, कांगड़ा में है, और देहर क्या है, ब्यास की सहायक नदी उस पर बना हुआ है। और कितनी कैपेसिटी है, 990 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। 29 है पोंग डैम इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ विच स्टेट। तो पोंग बांध किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। तो बताइए कौन सी जो स्टेट्स है उनका ये ज्वाइंट वेंचर है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो 29 का राइट आंसर क्या है, 29 का जो राइट आंसर है वो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। जो पोंग डैम है वो किसका ज्वाइंट वेंचर है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का एक ज्वाइंट वेंचर है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगर आपसे पावर पूछे कितनी कैपेसिटी है, तो पोंग डैम की 396 मेगावाट कैपेसिटी है, और ये आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ब्यास पे बना हुआ है पोंग डैम। 30 है कोल डैम इज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ। तो ये भी आपको मैंने बता रखा है, जो कोल डैम है बिलासपुर का कितने मेगावाट का था, 800 मेगावाट का, और किसकी सहायता से बनाया था, स्वीडन की सहायता से बनाया है, रशिया की सहायता से, या वर्ल्ड बैंक की, या ब्रिटेन की। तो बताइए 30 का राइट आंसर क्या है, 30 का जो राइट आंसर है वो है रशिया। तो रशिया की सहायता से जो है कोल डैम बनाया गया है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 31 है 260 मेगावाट हिब्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो आपको बताना है जो हिब्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है।
सिरमौर में है, चंबा में है, कांगड़ा में है या शिमला में है? तो 31 का राइट आंसर क्या है? 31 का जो राइट आंसर है वो है चंबा। तो 260 मेगावाट का जो हिब्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है? वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आपसे पूछे कौन सी रिवर पे, तो रावी में है। तो 31 का राइट आंसर चंबा है। 32 है, वेयर इज आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? आंध्रा जो है वो पब्बर की सहायक नदी है। पब्बर किसकी सहायक नदी है? वो यमुना की सहायक नदी है। तो आंध्रा प्रोजेक्ट कहाँ पर है? किन्नौर में है, शिमला में है, चंबा में है, कुल्लू में है? तो बताइए आंध्रा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? 32 का जो राइट आंसर है वो है शिमला। तो आंध्रा प्रोजेक्ट कहाँ है? ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 33 है, इन विच ईयर डिड द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन इन हिमाचल प्रदेश अचीव? तो किस वर्ष हिमाचल प्रदेश में संपूर्ण विद्युतीकरण का उद्देश्य प्राप्त कर लिया था? तो कब जो है जो सारे विलेजेस हैं, सारे शहर हैं, वो इलेक्ट्रीफाइड हो गए थे हिमाचल प्रदेश में? 1986 में, 1988 में, 1989 में, 1987 में? तो 33 का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है 1988। तो 1988 में जो है कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हिमाचल प्रदेश ने अचीव कर ली थी। तो ये आपके हाई लेवल के एग्जाम हो गए जैसे अलाइड, एचएस, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारा ही पढ़ना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैंने इसमें डाल दिए। कुछ आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और कुछ आने के चांसेस हैं। तो ऐसा कुछ भी छोड़ा नहीं है। 34 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द रोंगटोंग प्रोजेक्ट? तो रोंगटोंग परियोजना किस जिले में है? तो मैंने आपको बताया था रोंगटोंग, अगर आपने मेरा डिस्क्रिप्टिव लेक्चर देखा होगा, नीचे डिस्क्रिप्टिव लेक्चर का लिंक भी दिया, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बता रखे हैं। तो उसमें मैंने बताया था जो रोंगटोंग है वो 2 मेगावाट का है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? ये आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है और इसे हिमाचल गवर्नमेंट जो है वो ओन करती है, यानी HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसे ओन करती है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 35 है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो चमेरा पहले क्वेश्चन आया था कौन सी नदी पे था? रावी पे था। उस टाइम मैंने बताया था आपको किन्नौर में है, कांगड़ा में है, चंबा में, ऊना में है। तो बताइए चमेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो 35 का जो राइट आंसर है वो है चंबा। तो चंबा में आपका चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। 36 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द थिरोड पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो थिरोड विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति में, किन्नौर में, सिरमौर में, चंबा में? तो बताइए थिरोड परियोजना कहाँ पर है? 36 का जो राइट आंसर है वो है लाहौल स्पीति में। अगर आपसे इसकी पावर पूछे वो कितनी है? 4.5 मेगावाट इसकी पावर है। कौन सी रिवर पे है? चिनाब रिवर पे ये बना हुआ है। तो थिरोड प्रोजेक्ट है ये चिनाब की सहायक नदी थिरोड पे है और इसकी पावर कितनी है, कैपेसिटी कितनी है? 4.5 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। तो ये लाहौल स्पीति में। 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 37 है, विच फॉर्मर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज अ पायोनियर इन द फील्ड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? तो आपको इसमें पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे पहली थी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली? तो वो कौन थी? अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा, शिमला, कुल्लू, किन्नौर या चंबा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चंबा। तो चंबा में कुछ 1910 में ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई थी। वैसे तो सबसे पहला प्रोजेक्ट शानन प्रोजेक्ट है जो 1932 में कंप्लीट हुआ था मंडी के जोगिंद्रनगर में। मगर जो चंबा डिस्ट्रिक्ट थी, जब राजाओं का काल होता था यानी इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस समय 1910 में इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी। तभी आप पूछा हु वाज द पायनियर इन द फील्ड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी सर्वप्रथम सबसे पहले जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थी वो किसने जनरेट की थी? वो चंबा में ही जनरेट हुई थी। 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 38 है, ऊहल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ऊहल मैंने आपको बताया था ब्यास की सहायक नदी है, उसी पे आपका शानन प्रोजेक्ट बना है, ऊहल प्रोजेक्ट भी उसमें बना है। तो मंडी में है, शिमला में है, चंबा में है, कुल्लू में। तो इसका राइट आंसर मंडी है, मंडी के जोगिंद्रनगर में। ठीक है, ऊहल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? ये आपका मंडी में। 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 39 है, वेयर इज ऊल फेस दी हाइड्रो प्रोजेक्ट लोकेटेड? तब इसमें आपसे प्रिसाइसली जगह पूछ ली है। देखिए यहाँ जोगिंद्रनगर और मंडी दोनों ही दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, मंडी में तो है ही, मगर मंडी में प्रिसाइसली कहाँ है? जोगिंद्रनगर में है। तो जोगिंद्रनगर आपको सिलेक्ट करना है। तो ऊल फेस दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का है? ये आपका जोगिंद्रनगर में है, मंडी के। 40 है, संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विथ विच रिवर? तो जो आपका संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी से संबंधित है, यानी कौन सी नदी में बना है? तो ब्यास में बना है, यमुना में, भाभा में या चिनाब में? तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? 40 का जो राइट आंसर है वो है भाभा। तो जो भाभा है ये सतलुज की सहायक नदी है भाभा, उसमें आपका संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना है। कहाँ पर? किन्नौर में। तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए, किन्नौर में ये बना हुआ है। कितने मेगावाट का है? 120 मेगावाट का ये आपका प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 41, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इज रिलेटेड विद ब्यास रिवर? तो ब्यास से जो है कौन सी जल विद्युत परियोजना संबंधित है? लारजी, न्योगल, बनेर या ऑल ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। यानी जो लारजी प्रोजेक्ट है ये भी ब्यास में बना है, न्योगल भी ब्यास में है, बनेर भी ब्यास में है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी है।
42 है हिम ऊर्जा वर्क्स इन द फील्ड ऑफ। तो हिमाचल प्रदेश की एक गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो आप, हिम ऊर्जा है, ये कौन सी फील्ड में वर्क करता है? रिन्यूएबल एनर्जी में, पावर सेक्टर में, अफॉरेस्टेशन में या स्मार्ट सिटीज़ में? तो 42 का जो राइट आंसर है वो है रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है उस फील्ड में वर्क करता है हिम ऊर्जा। 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 43 है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो आपको डैम और रिवर को मैच करना है। तो देखते हैं, पहले नाथवा झाकड़ी है। नाथवा झाकड़ी कहाँ है? किन्नौर में। किन्नौर में जो मेन रिवर है वो सतलुज है। फिर गिरी है, गिरीनगर, ये गिरी रिवर पे है। चमेरा चंबा में है, ये रावी नगर पे बना है। और पंडो कहाँ है? ये ब्यास में है। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? 43 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो आपको डैम को बस रिवर से मैच करना था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। 44 देखते हैं, नाथपा जाखड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ। तो जो नाथपा जाखड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, उसकी आपको कैपेसिटी बतानी है। 2500 150 है, 1500 है, 2010 मेगावाट है, ये 165 मेगावाट है। तो 44 का राइट आंसर क्या है? 44 का जो राइट आंसर है वो है 1500 मेगावाट। तो ये मैंने आपको बताया, नाथपा जाखड़ी प्रोजेक्ट है, ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी कैपेसिटी है 1500 मेगावाट, इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट देखते हैं 45, द टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट इज। तो ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट है, उसकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी बतानी है आपको 990 मेगावाट, 320, 1100 या 850। तो 45 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है 990 मेगावाट। जो ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट है उसकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 990 मेगावाट। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है, उसे किस वर्ष जो है वो शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? 2005 में, 2008 में, 2004 में या 2012 में? तो 46 का जो राइट आंसर है वो है 2005 में। तो 2005 में जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है उसे जो है लॉन्च किया गया था। तो जो आपके ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी थी इस योजना में, तो ये कब लॉन्च हुई थी? 2005 में लॉन्च हुई थी। 47 है, इन विच ईयर भाखड़ा डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भाखड़ा डैम है वो 1325 मेगावाट का है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, बीबीएमबी इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कब ये जो है कंप्लीट हुआ था? 1970 में, 1967, 1965, 1963। तो बताइए 47 का राइट आंसर क्या? 47 का जो राइट आंसर है वो है 1963। तो 1963 में ये बन के तैयार हो गया था आपका भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट, और 1325 मेगावाट का बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं 48, व्हेन डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ भाखड़ा डैम स्टार्ट। तो इसमें कह रहा है जो भाखड़ा डैम है उसका निर्माण कब शुरू हुआ? पहले तो कह रहा था कि कंप्लीट कब हुआ, तो 1963 में कंप्लीट हुआ, मगर अब पूछ रहा है कि शुरू कब हुई थी कंस्ट्रक्शन। तो 1951 में, 1948 में, 1949 में या 1950 में? तो 48 का जो राइट आंसर है वो है 1948। इसी की वजह से जो बिलासपुर था उसे जो है हिमाचल प्रदेश में मिलाया नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे बिलासपुर के वो मना कर रहे थे कि हम नहीं मिलेंगे कहीं पर, तो ज़्यादा जोर नहीं किया इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनका जो भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट है वो बन रहा था। तो 1948 में ये बनना स्टार्ट हुआ था और 1963 में ये बन के तैयार हो गया था। तो भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ बनना? 1948 में, और 1963 में बन के तैयार हो गया था। 49 है, द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इन चंबा टाउन वॉज कमीशन इन द ईयर। तो मैंने आपको बताया वैसे तो शानन प्रोजेक्ट सबसे ओल्डर प्रोजेक्ट है, मगर जब राजाओं का टाइम होता था तब चंबा में जो हाइड्रोसिटी है उसे जनरेट करना शुरू हो गई थी। तो कब हुए थे? 1890 में, 1910 में, 1895 में, 1915 में। तो 49 का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है 1910। तो 1910 में जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन जो था वो कमीशन कर दिया गया था चंबा टाउन में। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कोल डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपको बताया कोल डैम जो है उसकी पावर कैपेसिटी कितनी है? 800 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? वो बिलासपुर में है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी एनटीपीसी है। तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है उससे रिलेटेड, जो भी आपके एग्जाम में आ सकते थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।